चिराग पासवान को केंद्र सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा दी है और जेड श्रेणी की सुरक्षा का मतलब कि उनके पास अब 33 कमांडो और सीआरपीएफ तथा पुलिस के जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। तथा इसी के बाद चर्चा चल पड़ी है कि क्या 33 कमांडो वाले चिराग पासवान की वापसी आधिकारिक तौर पर एनडीए में होने वाली है और इसी के साथ चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार में मंत्री बनाने वाले हैं। हालांकि यह चर्चा पहली दफा नहीं चल रही है, बल्कि चिराग पासवान के मंत्री बनाए जाने को लेकर इसके पहले भी कई बार जोर शोर से चर्चा चल चुकी है। और इतना ही नहीं, बल्कि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से उनके नेता भी कई दफा बोल चुके हैं कि चिराग पासवान को मंत्री बनना ही है। लेकिन चिराग पासवान को मंत्री कब बनना है इसका कोई ठिकाना नहीं है। और इसीलिए एक बार फिर जब चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी की सरकार ने 33 कमांडो और पुलिस तथा सीआरपीएफ जवानों की सुरक्षा दी है, तब चर्चा चल पड़ी है कि क्या नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में चिराग पासवान को मौका मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कुछ दिनों के अंदर ही नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में बड़े फेरबदल भी होने वाले हैं, लिहाजा कई मंत्रियों का प्रभार बदलने वाला है। और शायद अगर चिराग के बारे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह में चर्चा हुई होगी तब बिहार से एक नया मंत्री भी देश को मिलने वाला है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य क्या होगा इसके बारे में यह तो बात साफ है कि चिराग पासवान चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। और इसी के बाद आप याद कीजिए कि चिराग पासवान का बंगला छीन लिया गया, लेकिन उसके बाद भी चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हैं। और बाकायदा कहा भी गया कि चिराग पासवान का ही फैक्टर था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत भी गई। और उसी के बाद से चिराग पासवान को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलती है और चिराग पासवान के जेड श्रेणी की सुरक्षा को लेकर खूब चर्चा होती है कि नरेंद्र मोदी ने अपने हनुमान को जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। यह बात हर कोई जानता है कि सुरक्षा का पहला आधार यही होता है कि खुफिया एजेंसी गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट देती है और गृह मंत्रालय से कहती है कि इस व्यक्ति को इतनी सुरक्षा की आवश्यकता है और उसी आधार पर गृह मंत्रालय सुरक्षा देता है। लेकिन इसका दूसरा आधार राजनीतिक है और हमेशा कहा जाता है कि राजनीतिक द्वेष निकालने के लिए किसी की सुरक्षा को घटा दिया जाता है, सरकार उसकी सुरक्षा को कम कर देती है, या राजनीतिक दोस्ताना बढ़ाने के लिए किसी के सिक्योरिटी को और अधिक वीआईपी कर दिया जाता है। मौजूदा वक्त में चिराग पासवान को जेड श्रेणी की सुरक्षा तो मिल चुकी है, लेकिन मंत्री बनने को लेकर चर्चा बड़ी तेज है। चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव के पहले चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बनाकर जो नरेंद्र मोदी की सरकार है शायद वो कोई बड़ा संदेश देना चाहती है। हालांकि इसके संबंध में एक और बात कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के मंत्री बनने में सबसे बड़े रोड़ा उनके ही चाचा पशुपति पारस हैं, क्योंकि पशुपति पारस नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बने हुए हैं और जब तक पशुपति पारस नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रहेंगे तब तक कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के लिए दिक्कत है। और शायद उसी का रास्ता तैयार किया जा रहा है कि कैसे चिराग पासवान को केंद्र सरकार में शिफ्ट किया जाए। फिलहाल चिराग पासवान के मंत्री बनने को लेकर चर्चा खूब तेज हो चली है। कहा जा रहा है कि जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलना और इसके बाद अब तय कहा जा रहा है कि चिराग पासवान मंत्री बन ही जाएंगे। और 24 का चुनाव सबको पता है कि 1 साल का वक्त बचा है और उसके पहले शायद पासवान जाति को विशेष तौर पर बिहार में भाजपा संदेश देना चाहती हो, दलितों को एक प्रकार से संदेश देना चाहती हो। चिराग पासवान वो चेहरा बन सकते हैं। बाकी आगे इसके संबंध में जो भी नया अपडेट आएगा, जो भी नई जानकारी आएगी, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।